रिजवान पालीवाल इस लॉकडाउन के दौरान लेकर आ रहा हूं एक स्पेशल वीडियो सीरीज जिसमें मैं विभिन्न शोधों, प्रयोगों और छपे हुए विभिन्न आर्टिकलों के माध्यम से आध्यात्मिक शक्ति को समझाने की कोशिश करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे एक के बाद एक वीडियो को देखने के बाद आपको विज्ञान की भाषा में आध्यात्मिक शक्ति समझ आने लगेगी। मेरा आप सभी से निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको जैव विकिरणों के बारे में बताऊंगा। क्या आपको पता है कि हमारे शरीर के चारों ओर एक आभा मंडल है? क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर से लगातार कुछ सूक्ष्म ऊर्जाएं उत्सर्जित होकर के इस वातावरण में मिल रही है? तो इसी के ऊपर कई सारे वैज्ञानिक शोध हुए, प्रयोग हुए और कई आर्टिकल्स भी छपे। तो उसी में सबसे पहले इस तरह की सूक्ष्म ऊर्जा का ज्ञान कराने के लिए जिसको जाना जाता है वो है एक रशियन वैज्ञानिक जिनका नाम है अलेक्जेंडर गुरविच। वो बताते हैं कि बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर से कुछ जैविक विकिरणें लगातार उत्सर्जित हो रही है और ये जैविक विकिरणें पराबैंगनी ऊर्जा स्तर के अंदर आती है, अर्थात ये प्रकाश पराबैंगनी स्तर के प्रकाश कण हैं। उनके इस रिसर्च के लिए उनको 1941 में एक प्राइज भी प्राप्त हुआ जिसको स्टिलिन प्राइज हैं। और इसी कड़ी में कुछ और वैज्ञानिक हैं जैसे विलहेल्म रीच, इन्होंने भी इसी तरह की सूक्ष्म ऊर्जाओं के बारे में काफी शोध किए और वो बताते हैं कि ये जो जैव विकिरण है उनको वो ऑर्गन नाम देते हैं। उन्होंने इनके ऊपर प्रयोग करते हुए एक ऐसी डिवाइस बनाई जो कई प्रकार की बीमारियां दूर करती थी। उसका नाम था ऑर्गन एक्यूमुलेटर। ये एक प्रकार का ऐसा बक्सा था जिसमें किसी भी पेशेंट को बिठा दिया जाता था और उसके ऊपर बाहर से कुछ प्रकाश की विकिरणें गिराई जाती थी और इस प्रकाश की विकिरणों के कारण उनके जो रोग थे वो दूर हो जाया करते थे। उनका मानना था कि हम कुछ पॉजिटिव एनर्जीज उसके अंदर डाल रहे हैं जिसके कारण उनके रोग दूर हो रहे हैं। लेकिन उनके जो ये शोध था उस कारण उनको जेल में डाल दिया। 1957 के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है वहीं जेल के अंदर। तो बाद में आगे चल करके जेम्स ई स्ट्रेक नाम के एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने इनके जो लेबोरेटरी के जो नोटबुक थी उसको काफी डिटेल से समझा, पढ़ा और उनके जो ये ऑर्गन एक्सपेरिमेंट्स थे उनको विस्तृत तरीके से समझने की कोशिश की। और इन सबको समझने के बाद उन्होंने एक पुस्तक लिखी जो अभी हाल ही में 2015 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रेस ने पब्लिश की है। इस पुस्तक के अंदर उनका पूरा विवरण मिलता है। इन शोधों के द्वारा हम देख रहे हैं कि हमारे शरीर के अंदर से कुछ सूक्ष्म ऊर्जा लगातार निकल रही है। एक 2008 में एचआईवी के ऊपर अपनी रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज विनर वैज्ञानिक मॉन्टेग्यू नियर जो हैं उन्होंने रोगजनक जीवाणुओं और वायरल प्रजातियों के डाइल्यूट डीएनए पर अपनी स्टडी के दौरान ये पाया कि उनमें से रेडियो वेव हमेशा उत्सर्जित होती रहती है। एक और वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है फ्रिट्ज अल्बर्ट पोप। इन्होंने भी इन सूक्ष्म ऊर्जाओं पर बहुत सारे शोध कार्य किए। इन्होंने इन ऊर्जाओं को बायोफोटोन नाम दिया और अपनी एक थ्योरी डेवलप की जिसको बायोफोटोन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपनी रिसर्च के द्वारा बायोफोटोन की उपस्थिति को कंफर्म किया और उनकी थ्योरी के अनुसार बायोफोटोन सूचनाओं को कोशिकाओं के अंदर स्थित एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाते हैं और एक कोशिका से अन्य कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। फ्रिट्ज अल्बर्ट पोप बताते हैं कि बायोफोटोन के उत्सर्जन का जो मुख्य स्रोत है वो हमारा डीएनए है। एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी में उन्होंने बताया कि मानव की स्किन या चमड़ी जो है वहां से पराबैंगनी विकिरणें दृश्य एवं अवरक्त प्रकाश के अंदर उत्सर्जित होती है और ये जो है वो इलेक्ट्रोडर्मल एक्टिविटी से संबंधित है। हमारे शरीर के अंदर जितने भी डीएनए हैं वो लगातार इन बायोफोटोन्स को उत्सर्जित कर रहे हैं, लेकिन ये जो बायोफोटोन्स हैं वो हमारे शरीर के अंदर ही सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन हमारे स्किन के ऊपर जो डीएनए है
वो जो बायोफोटोन एमिट कर रहे हैं वो हमारे इस एनवायरनमेंट में मिल रहे हैं। वो इस एनवायरनमेंट में पहले से ही विजिबल लाइट उपस्थित है, दृश्य प्रकाश उपस्थित है, अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड प्रकाश उपस्थित है गर्मी के कारण। तो जब ये अंदर से निकलने वाला ये पराबैंगनी प्रकाश इन दूसरे प्रकाश के अंदर मिलता है, तो इस दौरान क्या होता है कि इलेक्ट्रोडर्मल एक्टिविटी हमारे स्किन के ऊपर होती है। इलेक्ट्रोडर्मल एक्टिविटी एक्चुअली ये हमारे प्रकाश जो स्किन है उसकी कंडक्टिविटी के बारे में है। दरअसल हमारे स्किन की कंडक्टिविटी हमारे इमोशन के द्वारा कंट्रोल होती है। हमारे अलग अलग इमोशन के द्वारा हमारी स्किन की कंडक्टिविटी बदलती जाती है। तो ये बताते हैं कि हमारे ये जो सिग्नल्स जो बाहर की तरफ निकलेंगे, जो ऊर्जा बाहर की तरफ निकलेगी, तो ये किस तरह के सिग्नल्स, किस तरह की ऊर्जा होगी, उस ऊर्जा के आधार पर हमारी जो स्किन है उसकी कंडक्टिविटी भी बदल जाती है। तो इस तरह इन संपूर्ण जानकारियों के बाद में एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि हमारे शरीर के अंदर का जो मुख्य तत्व है, एक मुख्य तत्व प्रकाश भी है, और जो हमारे शरीर के अंदर काफी सारी एक्टिविटीज करता है। हमारे शरीर के अंदर तो ये प्रकाश कार्य करता ही है, साथ ही हमारे जो स्किन है उन स्किन के ऊपर जो सेल्स है वहां से जो डीएनए और उन सेल्स के अंदर कुछ प्रकाश की ऊर्जाएं इस वातावरण में भी उत्सर्जित होती है, जो हमारे अंदर के इमोशंस के द्वारा हमारे अंदर की फीलिंग्स को भी इस वातावरण में भेज सकती है। तो इस क्यों हमें ये हमारा ये आभा मंडल महसूस नहीं होता, आखिर क्या कारण है? शायद इसका कारण ये होगा कि हमारे अंदर जो सामान्य इंसान के अंदर से जो ये प्रकाश के कण बाहर की तरफ उत्सर्जित हो रहे हैं, इनकी जो तीव्रता है ये बहुत ही कम होगी। तो इसी आभा मंडल को महसूस कराने वाला एक और प्रयोग में लेकर के आऊंगा अपने अगले वीडियो के अंदर। मैं अपने अगले वीडियो के अंदर एक प्रयोग के द्वारा ये आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह हम आभा मंडल को महसूस किया। उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर मेरे इस वीडियो के द्वारा किसी की भी भावना को ठेस लगी हो तो मैं माफी चाहूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और मुझे मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ओम।